वीडियो में हम लोग जो डिफ़ाइन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जेनरिक। जेनरिक्स नहीं होता है, ये जेनरिक होता है सिर्फ। तो जेनरिक जो है जावा में, इसे इसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। ये जावा 5 के बाद ये फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है। जेनरिक एक्चुअली में होता क्या है? अगर आपने कलेक्शन यूज़ की है, अगर आपने कलेक्शन यूज़ किया है तो निश्चित तौर पर आपने बेसिकली जेनरिक को यूज़ किया है। कंसेप्ट जो है जेनरिक का उसे आपने यूज़ किया है। जैसे आप लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट है ना, और लिस्ट के बाद यहाँ पर एक एंगुलर ब्रैकेट होता है। इसमें आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो कि नहीं करते? इसमें जो डेटा टाइप होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है। इसमें होता है या तो इंटीजर होता है, या तो डबल होता है, या तो इसमें बहुत चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से बेसिकली इसमें लिस्ट और इसमें डेटा टाइप में बेसिकली क्या होता है, मतलब डेटा टाइप होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने कलेक्शन को यूज किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने जेनरिक्स को भी यूज किया है, ठीक है ना। जैसे लिस्ट हो गया, मेरे पास एरे लिस्ट है, हैश मैप है, उसमें हम लोगों ने एंगुलर ब्रैकेट यूज़ किया है। और एंगुलर ब्रैकेट में बेसिकली हम लोग क्या डिफाइन करते थे? डेटा टाइप्स, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि डेटा टाइप्स को हम टाइप से लिखते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो हम लोग बेसिकली डेटा टाइप डिफाइन करते थे। और ये डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली रैपर क्लास होता है। जैसे मेरे पास इंटीजर हो गया, इंटीजर क्लास होता है, डबल क्लास होता है, स्ट्रिंग होता है, ये सारी क्लासें, या फिर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। बेसिकली इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ना कि जैसे हम अगर इंट यूज करेंगे तो इंट बेसिकली एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और ना ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो जेनरिक जो है ना, अब फिर से लौट कर आते हैं जेनरिक पर। तो जेनरिक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इस अगर आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है। जेनरिक डेटा टाइप कुछ इस प्रकार से बेसिकली ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा, तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये डेटा टाइप होता है, इसमें ये डेटा टाइप होता है कुछ बिल्कुल। आप ये सिमिलर है ना। जैसे आप अगर आपने लिस्ट यूज किया, एरे लिस्ट, अगर आपने एरे लिस्ट यूज किया है तो एरे लिस्ट लिखते थे। उसके बाद इसके अंदर जो है हम लोग टाइप डिफाइन करते थे, सपोज इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट लिखते थे, और सिमिलरली न्यू एरे लिस्ट। और इस चीज़ को हम कभी कभी ब्लैंक भी छोड़ते थे, है ना। तो अगर मुझे अपना एक जेनरिक टाइप डिफाइन करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं जावा 5 के अंदर, जावा में, ठीक है ना, जेनरिक के हेल्प से, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। क्लास डिफाइन करते हैं टेस्ट, तो उसमें आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी डिफाइन कर सकते हैं, और ये टी जो है ना वो डेटा टाइप डिफाइन करेगा, ठीक है ना, डेटा टाइप डिफाइन करेगा। और ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में मोर देन वन पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पर कॉमा कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं आप उस चीज़ को, है ना। कहने का मतलब ये है कि जेनरिक क्लास के साथ हम लोग डेटा टाइप भी अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना। जिससे क्या हो रहा है? जिससे हो रहा है क्या कि हम लोग डेट टाइप भी हम लोग ले रहे हैं क्लास में, ठीक है ना। यूज़र को हम क्या कर रहे हैं? यूज़र को हम लोग लिबर्टी दे रहे हैं, मतलब आज़ादी दे रहे हैं कि आप जो हो वो कोई भी किसी भी प्रकार का डेटा टाइप अपने ढंग से चूज करके क्लास में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली जेनरिक क्लास तो होता ही है, मेथड भी होता है जेनरिक, ठीक है ना। उसका कुछ इस प्रकार से बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में इस प्रकार से हो सकता है। जैसे आप एक प्रिंट एरे, आपने एक मेथड बनाई, उसमें कुछ आपने क्या आपने पैरामीटर्स पास किए, तो पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद आपने क्या लिखा? डेटा टाइप, ठीक है ना। और ये डेटा टाइप जो है ना वो एंगुलर, ये आपका है। वेन एवर यू ट्राई टू डिफाइन दिस मेथड ना, यू कैन, आप जो है इसमें बेसिकली इंटीजर, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपने डिफाइन किया तो इसमें स्ट्रिंग, और अगर आपने नेक्स्ट टाइम फिर से डिफाइन किया तो इसमें बेसिकली डबल। सपोज करते हैं आपने एक
एक क्या किया है कि एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आप यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉई टाइप भी डाल सकते हैं। तो ये हमें हमें जो है एक लिबर्टी दे रहा है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे अगर ये चीज़ नहीं होता, अगर ये चीज़ नहीं होता तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती थी जनरली। सबसे पहली बात कि हो सकता है कि एक अगर अगर ये चीज़ हम इंटर नहीं करते और इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है ना, कंपाइल करते तो ये सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, कंपाइल कर जाएगा। उसके बाद ये कहाँ आएगा, रन रन करना स्टार्ट करेगा। और रन करने के टाइम पर अगर आपने यहाँ पर इंटीजर्स से अगर आपने पूरे क्लास को डिफाइन किया है और अगर आप स्ट्रिंग इनपुट देना चाहेंगे तो ये जो है वो रन टाइम एरर जो है, बेसिकली रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो आपको आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चीज़ों को ये बेसिकली कंपाइल टाइम तक ही लिमिट कर देता है, जिससे प्रोग्रामर के लिए काफ़ी इजी हो जाता है एरर को स्पॉट करने में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ये चीज़ जो है, तो बेसिकली अगर आप अगर ठीक है ना, तो ये काफ़ी इजी चीज़ हो जाता है स्पॉट करने के लिए। जैसे फिर से डिफाइन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में हमारे पास हमने एरे लिस्ट डिफाइन की थी, एरे लिस्ट, ठीक है ना। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं, कुछ डेटा टाइप, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं एरे लिस्ट, ठीक है, इक्वल टू न्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम बेसिकली एरे लिस्ट लिखते हैं और इसके अंदर बेसिकली ऐसे हम क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, जब भी हम एंगुलर ब्रैकेट देख रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस एरे लिस्ट को कन्फाइन कर रहे हैं कहाँ तक, इंटीजर तक, ओनली इंटीजर तक। अगर कोई स्ट्रिंग देने की कोशिश करेगा तो ये बेसिकली क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है ना। तो ये कंपाइल टाइम एरर से ही हम लोगों को बचना होता है, ठीक है ना। हमें कंपाइल टाइम एरर से ही बचना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट था जेनरिक का, जेनरिक्स इन जावा, ठीक है ना। कोडिंग कंसेप्ट जो है इसके इसके रिगार्डिंग जितने भी कोड्स हैं ना, वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करने वाले हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।